नमस्कार। वशिष्ठ कंपटीशन क्लासेस की इतिहास की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए इतिहास में आज हम सभी लोग पढ़ते हैं वेद। कल हम लोग इतिहास में चर्चा कर रहे थे इतिहास को जानने के स्रोतों की। चर्चा के दौरान हम लोगों ने कल जाना था कि इतिहास को जानने के दो प्रकार के साधन है, जिसमें से धार्मिक साधन है और गैर धार्मिक संसाधन है। ठीक है, तो हम लोग धार्मिक संसाधनों के बारे में जानकारी कर रहे थे, जिसमें से कल मैंने बताया था कि सबसे प्राचीनतम साधन कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ, कल इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। दूसरे प्रकार के जो सबसे महत्वपूर्ण और साहित्यिक साधन है वो कौन से हैं, वेद हैं। अच्छा ठीक है, कल हम लोगों ने बताया था कि वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब क्या होता है, कल क्या बताया गया था, वेद मतलब क्या था, श्रुति या फिर श्रोत। वेद मतलब क्या है, श्रुति या श्रोत। श्रुति या श्रोत। अच्छा, वेदों कितने प्रकार के हैं, वेद कितनी संख्या है वेदों की, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कल हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जाना था, तो आज थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि कल की वीडियो में आपने जरूर देखा होगा। कल हम लोगों ने जाना था कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। साथ ही ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा किस देवता की हुई है, इंद्र देवता की हुई है। वैदिक आश्रमों की चर्चा कहाँ की गई है, ऋग्वेद में की गई है। और साथ ही आज एक खास बात हम आपको बताते हैं, सामवेद के सबसे ज्यादा मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। कल हम लोगों ने यजुर्वेद के बारे में भी पढ़ा था। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों ही शाखाएं हैं। अच्छा, कल एक बात हमने नहीं बताया था, वो हम आपको आज बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रथम जैन आचार्य भद्रबाहु की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है, यजुर्वेद में। ठीक है, किसमें मिलती है, यजुर्वेद में नहीं मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, अच्छा तो आज हम लोग पढ़ते हैं सामवेद। ठीक, तो सबसे पहली बात तो सामवेद के पद कैसे हैं, गेय पद हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सामवेद को, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यहाँ तक कि इसे ही संगीत का मूल भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल, भारतीय संगीत की जड़, भारतीय संगीत का जनक, ये सब किसको कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। आपको कल ही बताया गया था कि प्रत्येक वेद का एक उपनिषद है और प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद क्यों है, यानी जिनके समीप, वेदों के समीप, जिनके समीप जाकर हम वेदों के बारे में जान सकते हैं, सूक्तियों के बारे में जान सकते हैं। यानी वेदों के जो अन्वय हैं, जो अन्वयी ग्रंथ हैं, उनको हम लोग उपनिषद कहते हैं। और कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका संबंध प्रत्येक वेद से है। तो सामवेद का सर्व प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचविश और षड्विश, ये दोनों सर्व प्रमुख है। अच्छा, एक चीज और है कि सामवेद का एक और प्रमुख उपनिषद है, कौन सा, एक तो छंदोग्य है और दूसरा है मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो पहली बात तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश और षड्विश। और सामवेद का प्रमुख उपनिषद कौन सा है, छंदोग्य उपनिषद और मुंडको उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में सबसे प्रथम बार, ठीक है, सबसे प्रथम बार विभिन्न प्रकार के आश्रमों में किए जाने वाले यज्ञों सहित सांगीतिक विधानों की चर्चा की गई है। और सबसे पहले आपके मुंडकोपनिषद से कुछ याद आया, मुंडकोपनिषद से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपका राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, उसके बाद में इसमें एक और खास बात है कि सामवेद ही वो वेद है जिसमें प्रथम बार देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा की गई है। इसके पहले भी कृष्ण की चर्चा थी, लेकिन वो वाले कृष्ण कैसे, वो एक राजा के रूप में कृष्ण की चर्चा थी। देवकी पुत्र की चर्चा सबसे पहले सामवेद में ही की गई है। आपको पता भी होगा कि सामवेद, भगवान श्री कृष्ण को एक महीना होता है ना, वसंत का महीना होता है, जिनको जो भगवान श्री कृष्ण का मास जिसको कहते हैं, मधुमास कहते हैं। अच्छा, आपको पता है
श्री कृष्ण भगवान हमेशा बांसुरी लिए रहते हैं ना। अब बांसुरी किसका प्रतीक है? संगीत का प्रतीक है। जीवन में नाद और ध्वनि का प्रतीक कौन से देवता है? श्री कृष्ण भगवान है। और इसीलिए सामवेद में ही सबसे प्रथम बार देवकी के पुत्र श्री कृष्ण की चर्चा हुई है। कल हम लोगों ने जाना था कि प्रत्येक उपनिषद को गाने वाले को, बोलने वाले को कुछ कहते हैं, तो सामवेद के गाता को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं, है ना। और इसी तरीके से इसका उपग्रंथ कौन सा है? गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद में किसकी जानकारी है? संगीत शास्त्र की जानकारी है। और इसके रचयिता कौन है? भरत मुनि है। अभी तक आप लोग एक ही चीज जानते हैं, भरत मुनि ने क्या लिखा? नाट्य शास्त्र लिखा। तो ध्यान देंगे, भरत मुनि ने एक ग्रंथ गंधर्व वेद भी लिखा हुआ है। सामवेद के बारे में पता लग गया आप लोगों को। हमारा अगला वेद है अथर्व वेद। ठीक, अथर्व वेद की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये सबसे छोटा वेद है। ठीक, और अथर्व वेद सबसे क्या हुआ? एक तो सबसे पहली बात ये सबसे छोटा वेद है। अगली बात ये है कि ये बृहत्तरी की संज्ञा में भी नहीं आता, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। और अगली बात ये है कि सबसे पहली बार मगध क्षेत्र का वर्णन भी अथर्व वेद में ही किया गया। मगध इतना क्यों खास है? प्राचीन इतिहास में मगध जो था वो व्यापार का और राजधानी क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम सभी प्रकार के साधनों से युक्त राज्य था। और इसीलिए प्राचीन इतिहास में बार बार मगध राज्य, मगध क्षेत्र की चर्चा हुई है। तो सबसे पहली बार मगध क्षेत्र की चर्चा किस वेद में हुई है? अथर्व वेद में हुआ है। उसके बाद जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, अंधविश्वास, वशीकरण, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि की चर्चा भी कौन से वेद में हुआ है? अथर्व वेद में ही हुआ है। अच्छा, अब अथर्व वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ऊपर देखिए सबके बहुत सारे हैं ना। अथर्व वेद का मात्र एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और जिसका नाम क्या है? गोपथ नाम है। ठीक है। अच्छा, इसका उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद है शिल्प वेद। और शिल्प वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा है। वो एक होता है ना विश्वकर्मा दिवस। ठीक, तो भगवान विश्वकर्मा जी ने संपूर्ण जो है संसार को बनाया है ना, शिल्पी हैं, सबसे बड़े शिल्पी देवता। तो इन्होंने ही शिल्प वेद की रचना की है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अभी वेदों से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार हम लोग फिर से इसको दोहराते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो वेदों को ही क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। इतिहास जानने का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत या प्राचीन साहित्य किसे कहते हैं? वेदों को ही प्राचीन साहित्य भी कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद का नाम कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार चर्चा की गई है किस देवता की? इंद्र देवता की। चारों प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, कहाँ? ऋग्वेद में बताए गए हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों ही विधाएं हैं। साथ साथ प्रथम बार सभी प्रकार के हवन, सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के ऋणों की चर्चा किसमें की गई है? यजुर्वेद में की गई है। देव ऋण, पितृ ऋण सुना है ना? तो सभी प्रकार के ऋणों की चर्चा किसमें की गई है? यजुर्वेद में की गई है। क्वेश्चन कभी भी आए कि कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों ही हैं, तो वेद कौन सा होगा? यजुर्वेद होगा। अगर आ जाए भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद होगा। अगर आ जाए भारतीय संगीत का मूल किसे कहते हैं, तो फिर कौन हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। अगर पूछा जाए सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो पंचविश और षड्विश हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सामवेद का प्रमुख उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद है। और उसके बाद क्या है? मुंडोक उपनिषद है। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, नचिकेता से भगवान के संवाद की कहानी सुनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहली बार नचिकेता से भगवान की कहानी की जो बात हुई है वो इसी के उपनिषद कठोपनिषद में हुई है। और प्रथम बार उसी में बताया गया है कि मरता शरीर है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। इसके ज्ञाता को उद्गाता कहते हैं और इसके वेद को गंधर्व वेद कहा गया। और गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी हैं। साथ साथ अथर्व वेद की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे छोटा है। प्रथम बार इसमें मगध क्षेत्र का वर्णन हुआ है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास की चर्चा हुई है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, जिसका नाम क्या है? गोपथ है। इसके उपवेद को शिल्प वेद कहते हैं। और शिल्प वेद की रचना किसने की है? विश्वकर्मा ने की है। और सबसे खास क्वेश्चन कि अथर्व वेद वो इकलौता वेद है जिसका कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ
नहीं है। ठीक है, तो वेदों से आने वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग जानकारी करेंगे, पुराणों की जानकारी करेंगे, पुराणों के साथ साथ महाकाव्यों की जानकारी करेंगे, और इनके बाद हम जानेंगे हमारे गैर धार्मिक स्रोत कौन से हैं जिनको हमें इतिहास की जिनसे अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो आज आप लोग वेद को पढ़िए और उसके बाद अपना कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार फिर हम कहते हैं कि कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितनी आसानी हो रही है आपको इस वीडियो से प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।